नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा कई महीनों से इंतजार कर रहे थे पुलिस भर्ती को लेकर के। इसको लेकर के आंदोलन भी किया गया। सोशल मीडिया पर युवा ने अपना प्रदर्शन भी दिखाया, सरकार को बताया कि हमें पुलिस भर्ती दी जाए। आज पुलिस भर्ती को लेकर के एक सूचना आई है कि 4000 के लगभग जो है पुलिस आरक्षक के पद निकाले जाएंगे। ये सूचना जारी की गई है आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सूचना होती है, क्या नोटिफिकेशन होता है, क्या इन दोनों में अंतर है। और आज जो सूचना दी गई है तो क्या इसका यह मायने है कि पुलिस भर्ती आगे निकल जाएगी या युवाओं के हाथ में आ गई। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, सारे सवालों के जवाब जानेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे। युवाओं के अंदर एक ऊर्जा फूंकी उन्होंने, और यह कहना गलत नहीं होगा कि आंदोलन में जो है एक तरीके से जो है क्रांतिकारी भावना भी उन्होंने दिखाई, जो युवाओं को एकजुट करने में काफी महत्वपूर्ण थी। हम बात कर रहे हैं तपोभूमि कोचिंग के संचालक अवधेश भदौरिया की, जो सीधे हमारे साथ भिंड से जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर आपने जिस प्रकार की पत्रकारिता की है, हर दिन बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके की आपने वीडियोस बनाए हैं और जो भी चीजें की हैं, उनका बहुत असर रहता है। बच्चों के पास एक कंटेंट मिलता है अपनी बात को कहने के लिए। उसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जी, धन्यवाद। अवधेश जी, सबसे पहले हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं और इन सब चीजों को बारीकी से समझते हैं। आज जो सूचना आई है तो सूचना का क्या अर्थ है, क्या मतलब है कि ये सूचना अगर दे दी गई है तो ये निश्चित हो गया क्या 100% क्या पुलिस भर्ती आ जाएगी, या फिर अंतर होता है सूचना और नोटिफिकेशन में? जी सर, पहले तो मैं ये बताऊं कि ऐसा पहली बार हुआ है। जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि अभी तक मध्य प्रदेश में पीवी के माध्यम से यानी व्यापम के माध्यम से कोई भी भर्ती कराई जाती है तो सीधे नोटिफिकेशन निकाला जाता है। जी, और नोटिफिकेशन के पहले उसी दिन सुबह आपको अखबार में सूचना दी जाती है। जी, लेकिन अभी यहाँ पर 1 महीने पूर्व से सूचना दी गई है, तो ऐसा पहली बार हुआ है। उसके कारण ये आंदोलन रहा कि बच्चे लगातार मांग कर रहे हैं कि आप हमारे लिए भर्ती लाइए, भर्ती के बारे में बात कीजिए। अब क्योंकि हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातों पर लोगों को इतना भरोसा नहीं रह गया है। जी, वो अपनी हर रैली में, हर जगह पर ये बात बोल रहे हैं कि हम भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही थी। जी, तो उसके लिहाज से उन्होंने यहाँ पर ये एक सूचना निकाली है कि फला फला तारीख को आपका संपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा, इतने इतने पद रहेंगे, इस विभाग में इतने इतने पद हैं। और मतलब जो जितनी भी डिटेलिंग हो सकती है अभी के लिए उतनी डिटेलिंग हम लोगों को दे दी गई है। साथ ही साथ एक तारीख भी दे दी गई है कि इतने तारीख से हम एग्जाम लेना स्टार्ट करेंगे, तो बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके की ये एक सूचना है। जी। अवधेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन यानी कि इसके बाद जो है नवंबर या दिसंबर, जैसा कि आपने बताया, उसके बाद निकाला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज की जैसे अभी चुनाव भी है, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि क्योंकि बेरोजगार जो युवा थे वो कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं, वोटिंग है 3 तारीख को, तो क्या माना जाए कि एक चुनावी स्टंट भी हो सकता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई तरह के इतने मामले हैं, उनको अगर देखा जाए तो हकीकत में आश्चर्य होता है कि लोगों को 3-3 साल से ज्वाइनिंग तब नहीं मिली जबकि वे ऑलरेडी परीक्षा दे चुके हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि भरोसा करें तो आखिर कैसे करें? जी, ये बात तो है, क्योंकि वहां पर अगर आप सूचना में भी देखेंगे सर, तो जी, वहां पर संभावित तिथियां लिखी हुई हैं जी, कि ये तिथियां संभावित हैं। इतने तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, इतने तारीख से आपके संभावित फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, इतने तारीख से संभावित आपकी परीक्षा होगी। जी, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर देखें, चुनाव की वजह से ही ये सूचना आई है। जी, अन्यथा की स्थिति में 1 महीने तक कोई भी सरकार इंतजार कर सकती है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अभी जो चुनाव होना है, 3 तारीख को वोटिंग होना है, और उस वोटिंग के लिए बेरोजगार जिस तरीके से खड़ा हुआ है, जिस तरीके से सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, और जो आंदोलन रहा, जी, भोपाल का आंदोलन रहा हो चाहे अलग अलग जिलों का आंदोलन रहा हो, हर आंदोलन में जिस तरीके से युवाओं की भूमिका रही है,
उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सूचना निकाली गई है। तो ऐसा पहली बार हुआ है। हो सकता है सरकार यहाँ पर बच्चों के साथ छलावा कर दे। पहली बात तो सर 4000 पद ही अपने आप में एक छलावा है जी, क्योंकि इतने 3 साल से भर्ती नहीं निकली है, पुलिस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हम देख सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र से तुलना की जाएगी या फिर यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइन से तुलना की जाएगी तो तकरीबन 1.5 लाख पदों की आवश्यकता है हमारे प्रदेश में, पुलिस आरक्षक और एसआई वगैरह के मिला के। लेकिन फिर भी अभी 4000 पद ही दिए जा रहे हैं। तो छलावा तो ये साफ दिखता है, लेकिन फिर भी कम से कम कुछ ऐसा तो किया गया जिससे बच्चों को ये लगे कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है, हमारे मुद्दे को भी वो नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये हमारे लिए एक जीत मान सकते हैं इसको। बिल्कुल। अवधेश जी, जैसा कि आपने कहा कि एक शुरुआत तो है ही, युवाओं ने जो प्रयास किया कि कम से कम सरकार मजबूर हुई सूचना देने पर, नोटिफिकेशन की सूचना दी। अवधेश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्या ऐसा भी होता है कि अभी चुनाव है, सरकार ने निश्चित तौर पर देखा होगा कि बेरोजगार जिस तरीके से अपनी आवाज को उठा रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि एक सशक्त माध्यम है। सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसी ताकत है जो किसी भी चीज को बदल सकती है एक दिन के अंदर। तो कहीं जो है सरकार ने सोचा हो कि हमें युवाओं का वोट चाहिए, वरना उनके हम जो हमारे खिलाफ जा सकते हैं। अगर युवाओं ने वोट दिया, सरकार किसी की भी बने या वर्तमान समय में जो सरकार है वही आगे अगर कंटिन्यू रहे, और बाद में इसमें फिर से अगर युवाओं के साथ हो जाए कि अब तो हमारी सरकार बन गई, अब क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे, ऐसा हम इसलिए भी कर रहे हैं, आवश्यकता बहुत ज्यादा है। युवाओं को जो है सामने एक 4000 जो है आरक्षक का एक पेशकश कर दी गई कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे पदों की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो है आगे युवाओं को करना चाहिए, सोचना चाहिए, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसको लेकर के क्या आगे की वो रहेगी? आगे सर यही है कि फिलहाल तो ये जो वैकेंसी है इनको लेकर अब युवाओं के पास एक मनोबल बनता है कि वो अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। बिल्कुल। कि अगर युवा पूरे दिन भर परेशान रह रहा था तो अब युवा कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को देना स्टार्ट कर देगा जी। साथ ही साथ मेरे युवाओं से ये भी कहना है कि ये एक जो सूचना आई है जी, साथ ही साथ इस सूचना में हमारे लिए सर 2 जीतें हुई हैं जी। एक तो ये कंफर्म हुआ है कि हमारी परीक्षा पीईवी के माध्यम से ही होगी। बिल्कुल। हमारी एक प्रमुख लड़ाई ये थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से परीक्षा ना हो, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार काफी स्तर पर हो सकता है, पहले भी हुआ करता था। तो हमने वहां पर जीत हासिल की कि अब पीएचक्यू इस परीक्षा को नहीं कराएगा, पीईवी ही इस परीक्षा को कराएगा। तो आधी जीत तो ये हुई। साथ ही साथ युवाओं को, न केवल युवाओं को सर, बाकी अन्य वर्गों को भी यह समझ में आएगा कि अगर आप सच्चाई से अपनी मांग उठाते हैं तो सरकारों को झुकना ही पड़ेगा। हम लोगों ने भी ये मांग चुनाव के पूर्व ही जोर शोर से इसलिए उठाई क्योंकि चुनाव के दबाव में आकर सरकार हमारी बात को अच्छे से सुन पाए। तो हमारा भी यही लक्ष्य था कि चुनाव के पूर्व इस मांग को जोर से उठाया जाए ताकि चुनाव में डर के या फिर किसी भी तरीके से सरकार हमारी बात सुने। और सरकार ने भी ये दिखाया कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। तो आज 4000 पदों के बारे में हम लड़े हैं, आगे हम 40,000 पद और 1.5 लाख पदों के लिए भी लड़ते रहेंगे। और एक कम्युनिटी बनी है सर, शिक्षकों का, छात्रों का, पत्रकारों का, समाज सेवियों का, सभी का आपस में जो मेलजोल हुआ है इस आंदोलन के माध्यम से। भले से सर आज सूचना आई है 4000 पदों के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत है। बिल्कुल। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपने जिक्र किया कि ये छलावा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की आरक्षकों की संख्या उस एवज में बहुत कम संख्या इन्होंने दी है। अवधेश जी, अगर हम जिक्र करें और भी परीक्षाओं का, जैसा कि इस समय मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था कि सभी अलग अलग जो परीक्षा के छात्र थे वो एकजुट होकर के अलग अलग माध्यम से अपनी बात रख रहे थे। आज पुलिस भर्ती की सूचना दी है, क्या सरकार के अंडर में ये चीज नहीं आती क्या कि जो पटवारी वाले चयनित हो गए, आपने सबके लिए आवाज उठाई, आपने किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा, जूनियर सेल्समैन चयनित हो चुके हैं, पटवारी चयनित हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती चयनित हो चुके हैं, ऐसे में पुलिस भर्ती की सूचना निकाल दी। कितना अच्छा होता कि उनको ज्वाइनिंग लेटर या वेरिफिकेशन की भी दे देते, उसमें क्या आपत्ति हो रही है? जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जैसे अगर हम वर्ग 1 व वर्ग 2 का देखें जी, तो वर्ग 1 के लिए कुछ महीनों पहले वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया था।
3 दिन वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद कोरोना का हवाला देते हुए वेरिफिकेशन बंद कर दिया गया था। उस समय सर ऐसा था भी, थोड़ा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं थी, कुछ बच्चों को दिक्कत भी आ रही थी, तो उस निर्णय का उस समय लोगों ने समर्थन भी किया। लेकिन आज की परिस्थिति में देखें, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रैलियां हो रही हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन वर्ग 1 व वर्ग 2 वालों की भर्तियां डिले हो रही जी। तो इन चीजों के बारे में भी सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। पटवारी वेटिंग का तो सर 3 साल से लगा हुआ है, केवल एक अधिकारी की वजह से 1500 छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। आप तो सर ये पूरी सीरीज चला रहे हैं, वहां पर आपने चर्चा भी की है, सभी उन अभ्यर्थियों से की है, और वो कमियों के बारे में भी आप बाहर लेके आए उन कमियों को, कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। तो उन चीजों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और अभी यही है कि ना केवल युवा वर्ग अपने लिए लड़े, बल्कि युवाओं के जो पेरेंट्स हैं या फिर जो समाज सेवी हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा करते हैं, थोड़ा हमारी आवाज को भी उठाने में हमारी मदद कर। बिल्कुल। अवधेश जी, यहाँ पर एक बात बेहद महत्वपूर्ण, हमारी भी यही गुजारिश है कि सरकार इन चीजों पर भी काम करे। बिल्कुल। अवधेश जी, यहाँ पर एक बात बेहद महत्वपूर्ण है जी सर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो पुलिस जो अभ्यर्थी की जो मांग उठा रहे थे पुलिस भर्ती के लिए, उन छात्रों की संख्या बेहद ज्यादा है, और चयनित की बात करें तो गिने चुने होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, लेकिन ये कई संख्या में होंगे। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को लगा हो कि भाई पुलिस भर्ती के लिए जो मांग कर रहे हैं इनको नाराज करना ठीक नहीं है, चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो चयनित के लिए जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए मांग उठा रहे हैं तो गिने चुने 1000 होंगे, 2000 होंगे, इनसे हमें क्या फर्क पड़ेगा, तो चलिए इनके लिए सूचना निकाल देते हैं, इनको हम फिर बाद में देखेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? सर एक चीज तो ये है कि ये सरकार जो है हमारे महापुरुषों के आदर्शों पे तो नहीं चल रही है जी। जैसे गांधी जी सत्याग्रह की बात बोलते थे कि आप सत्य का आग्रह करेंगे तो आपकी बात को माना जाएगा, लेकिन सरकार क्या है, सरकार ये चाहती है कि जो दमदारी से बात कहेगा, जो हमको हड़काएगा, जो हमारे नेताओं को गांवों में घुसने नहीं देगा, जो हमको रैलियों में बार बार रैलियों में काले झंडे दिखा देगा या खड़े होके चिल्लाएगा, उसकी बात को हम पहले मानेंगे। बिल्कुल। तो इसी आधार पर जो पुलिस भर्ती वाले विद्यार्थी हैं, आपने देखा होगा सर भिंड, मुरैना और काफी जगह मैंने देखा है नरेंद्र तोमर के गाड़ियां रुकवा ली, एक सिंगल लड़के ने जाके खड़े होके पूरे मुख्यमंत्री का काफिला रोक दिया, अलग अलग जगहों पर रोका टोकी हो रही है, विधायकों को गांव से भगाया जा रहा है। तो ये जो डर का, और फोन कर करके बताया, पूछा जा रहा है क्यों आपने हमारी पुलिस भर्ती के बारे में क्या कहा, क्योंकि सर ये जो अभ्यर्थी है पुलिस भर्ती वाले, ये थोड़ा निर्भीक हैं। इसलिए निर्भीक हैं क्योंकि अभी इनकी परीक्षा नहीं हुई, अभी इनका रिजल्ट नहीं आया, अभी तो ये केवल और केवल अपनी वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं। तो इनको अभी कोई ऐसी चिंता नहीं है कि हमारे साथ कुछ दिक्कत हो जाए। लेकिन वर्ग 1, वर्ग 2 और पटवारी, ये वाले जो बच्चे हैं जूनियर सेल्समैन वाले, ये बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं जी, क्योंकि इनको पता है कि अगर सरकार इन पर 1-2 केस भी लाद देगी तो इनका वेरिफिकेशन लटक जाएगा, इनकी जिंदगी, बनी बनाई जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इनका सत्याग्रह थोड़ा अलग तरीके का चल रहा है, जिसको लेकर सरकार जागरूक नहीं है। वो अपनी बात को खुलकर भी नहीं बोल पाते, बिल्कुल वो अपनी बात को इस तरीके से खुलकर नहीं बोल पा रहे सोशल मीडिया पे आके कि हमारे साथ ये हो रहा है, जबकि पुलिस भर्ती वाले वो चीज भी बोल रहे हैं। तो सरकार यहाँ पर समझे कि वो किन आदर्शों पर काम करना चाहती है। आपने हमारी बात मानी, उसको और भी आपको मानना है, अच्छी बात है, लेकिन आपको उनकी बात भी माननी पड़ेगी जो इज्जत ईमानदारी से अपनी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अवधेश जी, जैसा अभी कहा गांधीवादी विचारधारा की आपने बात की, आपका एक अनुभव भी है, शिक्षक, हम मानते हैं कि शिक्षक को इतनी जानकारी होती है, इतने बच्चों की वो नींव तैयार करता है, ऐसे में किसी भी प्रदेश और देश के लिए जो शिक्षक बेहद महत्वपूर्ण होता है। क्या लगता है आज के समय को देख करके कि किसी भी दल का नेता हो, हम एक दल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी दल का नेता हो, क्या नेताओं के अंदर संवेदनहीनता भर चुकी है? क्योंकि हमने देखा है कि कितने लोग होते हैं जो महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी छप जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो बिल्कुल उतारू ना हो जाए जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो क्या मानते हैं आप, क्या इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बिल्कुल आंदोलनों का शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग करते हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है?
जी सर, वर्तमान में ये क्या है, शांतिपूर्ण आंदोलन। सर हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हम अंग्रेजों के जमाने में तो रह नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलनों पर, अगर शांतिपूर्ण आंदोलनों की कोई इज्जत रख सकता है तो वह सरकार रख सकती है। बिल्कुल कि अगर बच्चे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आप उनकी बात रखने या बात को पूछने के लिए आपके मंत्री, आपके अधिकारी अगर पहुंचते हैं तो वो भी एक बड़ी चीज है। जबकि हम देखते हैं कि अगर हजारों बच्चे सोशल मीडिया पर अगर काम कर रहे हैं तो सरकारें उसको विदेशी ताकतों का या फिर बिल्कुल। कहीं किसी ना किसी चीज का नाम दे देती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सर, अगर प्रधानमंत्री की मन की बात, जो बार बार वो वही बातें बार बार हर महीने आकर बोल देते हैं, कभी बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलते, कभी ऐसे मुद्दों के बारे में नहीं बोलते जो देश का एक ज्वलंत मुद्दे हैं, तो लोग बाग उसको डिसलाइक करते हैं, तो उसको वो विदेशी ताकतों का हाथ बता देते हैं, कहीं कुछ बता देते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ अच्छे या फिर कह सके हम कुछ नए तरीके के आंदोलन या नई तरीके से अपनी बात कहने की जो तरीके बच्चे अख्तियार कर रहे हैं, उनको सरकार खुद से ही प्रोत्साहित नहीं कर रही है, हतोत्साहित कर रही है। तो यहाँ पर फिर वो यही कह रही है कि ये कोरोना पीरियड में भी आप आइए, आप सड़कों पर उतरिए, आप आंदोलन करिए, आप आगजनी कीजिए, आप फलाना, मतलब जितना गलत तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं उतनी रखिए, तो हम आपके बारे में सोचेंगे, अन्यथा हमारे कान बहरे हो चुके हैं। अवधेश जी, जैसा कि हम बात करेंगे नेताओं के बयान, जो है बातों के अगर हम जिक्र करें, सबसे पहले तो जब भोपाल में बेरोजगार युवा मिले थे तो गृह मंत्री जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और इससे पहले फांसी जो है आत्महत्या सुसाइड होती नहीं थी क्या। और कई बार हम नेताओं के बयान देखते हैं, इस प्रकार के बयान क्या एक सभ्य समाज के अंदर एक नेता जिसके कितने फॉलोअर्स होते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, इस प्रकार की बयानबाजी करना क्या ये एक सभ्य समाज में ऐसे नेताओं को शोभा देता है। और इस प्रकार की बातें करना, क्यों एक बेरोजगार का दर्द ये लोग नहीं समझते, क्या इनके बच्चे तैयारी नहीं करते इसलिए नहीं समझते, उन्हें पता होता है कि हमारा बच्चा तो जो चुनाव लड़ेगा विधायक बन जाएगा। क्योंकि जो बारीकी से अगर इन युवाओं का दर्द समझे, हमारे पास कई युवाओं ने मेल किए, उनके मैसेज जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी ये लगता है कि उसका दर्द क्या है। आप भी बहुत अच्छे से इसे महसूस कर सकते होंगे, आप शिक्षक हैं, आप तो हमसे ज्यादा भी जो है छात्रों के संपर्क में रहते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे सभ्य समाज के अंदर इस नेताओं के इस तरीके के बयान कितना गलत हैं? सर ये बयानों को रोका जा सकता है अगर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, अगर जैसे मान के चलिए नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिए कि मर रहे हैं तो मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बेरोजगारी, इसके पहले भी मरते थे, दूसरी सरकारों में भी मरते थे, तो इस तरीके के बयान दिए। फिर भी उन्होंने बयानों के स्तर को घटिया से घटिया किया जी। उनका कोई विरोध नहीं हुआ, मतलब इस तरीके के बयानों पर तो उनकी पार्टी के अंदर ही विरोध हो जाना चाहिए। आज उनकी पार्टी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी विरोध करने में अक्षम है। आज जब कमलनाथ ने एक गलत बयान दिया, आइटम वाला जो बयान दिया बिल्कुल सरासर गलत बयान था जी, तो उसके लिए उन्होंने इस कदर कैंपेनिंग की और पूरी नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान के लिए पूरे हर जगह मौन व्रत धारण किया जी। तो मुझे दुख होता है कि आपका खुद का गृह मंत्री बेरोजगारों की मौत पर एक हास्यास्पद बयान देता है, एक असंवेदनशील बयान देता है, उसको आप झड़प तक नहीं लगाते। मास्क को लेकर ही आप देखिए सर, मास्क को लेकर भी उल जलूल बयान दिया। फिर उन्होंने एक और जनजातीय समुदाय को लेकर बयान बहुत गलत दिया, जो चेतुआ वाला बयान था वो आपके अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के लिए बहुत गलत था, रंग भेदी बयान था, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो यही है कि जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता है तब तक इस तरीके की बयानबाजी को बढ़ावा मिलता है और एक गलत राजनीति की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। फिर क्या है, वही उसी को फॉलो करने लगते हैं सभी नेता लोग। अवधेश जी, जैसा कि सूचना पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर के दी गई है, नवंबर के बाद जो भी सरकार रहती है, कोई सी भी रहे, तो आपका क्या अनुभव है कि तैयारी तो जो है विद्यार्थी को लगातार करती ही रहनी चाहिए। ऐसे में जो चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके माता पिताओं को कितना जो है जागरूक होना चाहिए, किस तरीके से वोट करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो जातियों में बढ़ जाते हैं, जब समस्या आती है तो वही लोग फिर उनको गलत बोलने लगते हैं। तो क्यों ना पहले ही सोचा जाए कि कौन हमारे बच्चे के रोजगार के लिए सोच रहा है, कौन हमारे बच्चे को रोजगार देगा। तो
तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जहां तक भी पहुंचेगा, जो भी लोग देखेंगे, तो उनके माता पिता, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उन्हें किस आधार पर वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, आप उन्हें और अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि एक माता पिता के लिए उसका बच्चा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो आगे उसको रोजगार मिलेगा, पुलिस भर्ती मिलेगी, या जो भी वो परीक्षा दे रहा है। तो क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो यह है कि सर, परिवार में अगर कोई भी एक व्यक्ति, क्योंकि अब चूंकि बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, 21, 22, 25 साल के बच्चे हैं, कोई भी एक व्यक्ति अगर सही दिशा में आगे बढ़ता है तो सभी उसको समझते हैं और फॉलो भी करते हैं, अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर माता पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चे ही कम से कम समझें। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी जातिगत समीकरणों में विभक्त हो गए जी। मेरे वो छात्र जो इस आंदोलन के लिए मांग उठा रहे थे, वो खुद जातिवाद के आधार पर चुनावों में प्रचार करने में व्यस्त हैं। कईयों छात्र मैंने देखा है। तो जातियों में बंट चुके हैं छात्र स्वयं। अगर छात्र जाति में नहीं बंटता है, छात्र अपने हर कैंडिडेट से ये बात करेगा कि जो कैंडिडेट उसके घर पे आएगा उससे बोलेगा कि बताइए आपने वर्ग 1 वर्ग 2 वालों के लिए क्या किया, आप पटवारी की भर्ती क्यों खा गए, आप 4000 पद क्यों दे रहे हो, है कि नहीं, आप पहले क्यों नहीं निकाल सकते थे, आप 1.5 लाख पद निकालोगे कि नहीं निकालोगे, आप बताओ कितना रोजगार दोगे, आप रोजगार के लिए क्या काम करोगे। अगर ये प्रश्न नहीं पूछेगा तो फिर परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आंदोलन हम किसके लिए करने जाते हैं सर? बिल्कुल। कि नेता लोग हमारी बात सुने जी, इसलिए हम आंदोलन करने जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी तो नेता हमारे घर पे आ रहे हैं तो उनको वहीं पे सुना दो, आंदोलन करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। तो अगर सर बच्चा ऐसा करेगा तो माता पिता डेफिनेटली उसका सपोर्ट करेंगे। हम सभी देखते हैं कि सर अगर बच्चा सही काम करता है तो माता पिता उसको सपोर्ट करते ही करते हैं। बिल्कुल। तो माता पिता स्वयं सपोर्ट करेंगे अगर बच्चे ऐसा काम करने लगे, ना जातियों में विभक्त हों, और जो भी कैंडिडेट आए उससे सीधी बात करें। जैसे सर हम बिहार में देख रहे हैं जी, बिहार में काफी बच्चे जागरूक हैं और पूरा चुनाव इतना ज्यादा जातिवादी समीकरणों पर वहां पर चुनाव हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये वाला चुनाव सर कहीं ना कहीं बेरोजगारी के इर्द गिर्द वहां पे घूम रहा है। बिल्कुल। बच्चे अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, वो चाहे कौन सी पार्टी के हो, पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं। वो ये पूछ रहे हैं कि अच्छा आप सरकार में नहीं थे, आप यहाँ से लोकल विधायक थे, तो आपने लोकल स्तर पर रोजगार के लिए क्या किया, बताइए आपने प्रयास क्या किए। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो सरकार में है उनसे तो पूछे ही जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो के लोग हो, किसी भी दल को बदल के आए हों, कहीं से भी आए हों, अगर उनसे बच्चे रोजगार के विषय पर बात करेंगे तो आज ये जो सूचना आई है सर 4000 पदों की, ऐसी सूचनाएं ऐसे नोटिफिकेशन हर साल निकला करेंगे और 40-40 हजार पदों के निकला करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार डरी, और सरकार वही करती है जो जनता चाहती है। तो जनता का भी चाहना देखना पड़ेगा। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है सर कि हम किसी को वोट तो दे रहे हैं, लेकिन वोट के साथ साथ हम उसकी गुलामी भी करना चाहते हैं, उसको डिपेंड भी करना चाहते हैं कि हम इन फलाने फलाने भाई साहब को वोट दे रहे हैं। भाई साहब चाहे जितना गलत कर रहे हो, भाई साहब भले तक बेरोजगारों की नहीं सुन रहे हो, लेकिन फिर भी हम भाई साहब को डिफेंड करने में लगे हुए हैं क्योंकि हम उनको वोट दे रहे हैं। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। आप कम से कम प्रश्न तो उनसे पूछते ही रहिएगा ताकि आपके काम भी बनते रहें। अवधेश जी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि जिसके मतलब की जो चीज होती है वो तो आवाज उठाता है। जैसे शिक्षक वाले की, उसने शिक्षक के लिए आवाज उठा दी, पटवारी वाले ने अपने खुद के लिए पटवारी के लिए आवाज उठा दी। ये अगर इस तरीके से हो जाए, हालांकि हमें लगता है इसमें बहुत समय लगेगा, कि एक साथ अगर कोई विद्यार्थी है, भले वो किसी भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो दूसरे के लिए भी अगर आवाज उठाने लगे, उसका साथ देने लगे, भले वो सड़कों पर ना आए, सोशल मीडिया पर तो सपोर्ट कर ही सकता है कि एक पटवारी वाला पुलिस भर्ती के लिए भी आवाज उठाए, पुलिस वाला एक किसान के लिए भी आवाज उठाए अगर कुछ गलत हो रहा है, एक किसान विद्यार्थी के लिए आवाज उठाए, कोई भी जो जन समस्या है उसके लिए अगर एक दूसरे का सपोर्ट किया जाए, हालांकि ऐसा देखने में नहीं आता, तो कितना समाज में बदलाव लाया जा सकता है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। क्योंकि उदाहरण हमारे सामने है कि आवाज उठाई पुलिस भर्ती वालों ने, एक साथ उठाई तो कम से कम सूचना आई, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कितने बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं आप? सर ये बहुत बड़ा बदलाव होगा कि अगर मान के चलिए कुछ भी गलत हो रहा है तो जो जागरूक लोग हैं वो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन होता क्या है सर, होता इसका उलट है। बिल्कुल। कि अगर जैसे मान के चलिए मैं हूं,
मैं सर आज सरकार से ही सवाल करूंगा, पुलिस भर्ती को लेकर, दूसरी भर्तियों को लेकर, या फिर कोई और मुद्दा हो कि किसान का मुद्दा है, जैसे मैं पटवारी भी रहा हूं तो मुझे पता है किसानों के क्या मुद्दे हैं, तो उनकी भी कभी बात उठा दी, या किसी और की भी कोई बात उठा दी, या पुलिस के कोई अत्याचार की बात उठा दी जी, ठीक है, प्रशासनिक स्तर पर कोई गलत कार्रवाइयां हो रही हैं तो उनकी बात उठा दी, तो वहां पर लोग बाग आप पर एक आरोप लगाने लगते हैं बिल्कुल कि ये राजनीति कर रहा है। इस तरीके के आरोप जागरूकता है में व्यक्ति घिर जाता है। हाँ, जबकि व्यक्ति इसको जागरूकता को नहीं समझ पा रहा, उनका ये कहना है कि ये राजनीति कर रहा है। हालांकि इस चीज की शुरुआत की जाती है राजनीतिक लोगों से। राजनीतिक लोग आपको टॉर्चर करेंगे, आपको पिंग करेंगे कि आप राजनीति कर रहे हो, आप सुधर जाओ, आप ये हो, आप वो। भाजपा वाले बोलेंगे आप कांग्रेसी हो, कांग्रेसी वाले बोलेंगे आप भाजपाई हो, कोई बोलेगा आप लेफ्टिस्ट हो, कोई बोलेगा आप राइट वाले हो, आप ये हो वो हो, कोई बोलेगा आप देशद्रोही हो, कोई आपको जिहादी बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा। मतलब इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनके माध्यम से आपको ट्रोल किया जाता है बिल्कुल। तो वहां पर फिर व्यक्ति कदम पीछे खींच लेता है, और जिन लोगों को समर्थन करना चाहिए वो खुलकर समर्थन नहीं कर पाते बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि एक दूसरे का समर्थन हम कर सकते हैं यहाँ पर, और जो लोग इस तरीके की ट्रोलबाजी करते हैं ऐसे मुद्दों पर, उनको हम एक दिशा दे सकते हैं कि नहीं, जो अगर आपको लगता है किसी चीज का समर्थन करना चाहिए तो समर्थन आप दिखाइए। जैसे मान के चलिए सर कि मैंने कोई बात कही और 100 लोगों को ये लग रहा है कि इनने सही बात कही है, तो या तो कमेंट में लिखिए आप, या लाइक कीजिए, या शेयर कीजिए, या फिर अपनी बात खुद भी उसी तरीके से अपनी बात रखिए, ठीक है। होता क्या है कि जो समर्थन वाले होते हैं वो तो बस देख लेते हैं, उनको लगता है सही बोल रहा है, डन बोल रहा है। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, वो चाहे 5 ही हो, लेकिन वो लगातार आप पर आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं। अवधेश जी बिल्कुल। अवधेश जी चलते चलते हम जो भी बेरोजगार हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? हम 2 चीजें यहाँ पे जोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है। जो पुलिस भर्ती की सूचना निकाली गई है, तो ऐसे बेरोजगार साथियों को, भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, विद्यार्थियों को, कि वो साथ साथ में तैयारी तो करें ही, लेकिन तैयार भी रहें? क्योंकि अगर छलावा होता है, क्योंकि होता क्या है, कई बार व्यक्ति को ठंडा करने के लिए भी इस प्रकार की चीजें कर दी जाती है, और हम देखते ही हैं व्यापम में इतनी बार नोटिफिकेशन आते हैं, इतनी बार कैंसिल होते हैं कि आदमी वैसे ही परेशान हो जाए देख देख के उनको। तो किस तरह से जो है मानसिक रूप से भी बेरोजगार तैयार रहे आगे के लिए, अगर सूचना पूरी नहीं होती, नोटिफिकेशन नहीं आता, जो तारीखें दी हैं वो पूरी नहीं होती है, तो किस तरीके से वो मानसिक रूप से तैयार रहे? और साथ ही साथ 3 तारीख को चुनाव भी है, तो उसको लिए भी जागरूकता के लिए आप क्या बात कहेंगे कि वोट सही तरीके से किया जाए, क्योंकि फिर आने वाले समय में वही वाली बात ना हो कि उसने ऐसा किया, इस नेता ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इन दोनों सवालों के जवाब आप दे दीजिए। जी, सबसे पहले तो यही है कि विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुट जाएं जी, अपनी तैयारियां करें, ठीक है। जो भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं वो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं, और जिनके विभागों में भर्ती नहीं आई, और जो पुलिस वाले भी हैं, कम से कम जब नेता लोग आपके यहाँ आए तो उनसे प्रश्न जरूर पूछें, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा का, चाहे कांग्रेस का, कोई भी हो, उनको बिठाएं, उनसे पूछें कि आपने अभी तक हमारे लिए क्या किया, बिल्कुल आप आगे हमारे लिए क्या करेंगे। जब हम लोग भोपाल में पिट रहे थे तब आप हमारे लिए क्या स्टैंड किए थे, मतलब इन सब चीजों पे चर्चा जरूर करें। बिल्कुल। तो चर्चा से सर क्या है, डर का माहौल पैदा होता है जी, डर का माहौल। इसमें आपका कुछ नहीं, 5 मिनट जाएगा, जब वो आएगा नेता आपके यहाँ तब आप बोल दो, नहीं आता फोन लगा के बोल दो, जो भी मन है, जैसा भी है, मतलब आप अपनी जागरूकता को प्रदर्शित करिए, बिल्कुल ठीक है। और रही बात वोट देने की, तो ये आपका स्वयं का अधिकार है, आप पहले तौलिए मोलिए और उस आधार पर अपना वोट दीजिए, ठीक है। बस ये मत कीजिए कि आप किसी के समर्थक बन जाएं, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप फला व्यक्ति को वोट दे रहे हैं तो बिल्कुल उनकी गुलामी पर उतर आए, कि उनके लिए प्रचार भी करेंगे, उनसे कुछ भी 2 शब्द भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, उनके लिए हर काम करेंगे, उनके लिए दूसरों से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, दूसरे लोगों को गाली गलौज तक करेंगे। ये काम में समय बर्बादी होती है, ये मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको राजनीति करनी वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके से नहीं। आप अपने मुद्दों को उठाइए उनके सामने और फिर अपने पढ़ने पर लग जाइए, तो सामने वाले को टेंशन दीजिए और आप अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। यही मेरा एक निवेदन है सभी बेरोजगार साथी। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं, जो भी बेरोजगार जो है तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती की या शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, साफ तौर पर जो है एक ही चीज है, जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि अपनी मांग को
बार बार उठाते रहें और साथ ही साथ तैयारी करते रहें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जितने भी युवा हैं वो बार बार सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि आपके सवाल पूछने में ही वो ताकत है कि आज सूचना आ पाई। लेकिन साफ तौर पर आगे के लिए भी तैयार रहें कि अगर सूचना पूरी नहीं की जाती है तो आप तैयारी के साथ साथ इसके लिए भी तैयार रहें कि किसी भी दल की सरकार बने आए भविष्य में, हमारा मध्य प्रदेश रोजगार देने में नंबर 1 बने, न कि बेरोजगारी में नंबर 1 बने। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही साथ सरल टॉक तब तक आवाज उठाएगा चाहे कितने ही वर्ष क्यों ना हो जाए, कि जब तक एग्जाम का कैलेंडर 10वीं 12वीं की तरह फिक्स ना हो जाए। हम इसमें पूरे हो, हमारी ये मांग पूरी हो पाए ना हो पाए, लेकिन हम आवाज बराबर से उठाएंगे। तो सभी बेरोजगार साथियों से, सभी तैयारी कर रहे छात्रों से हमारी यही अपील है कि हमारी इस आवाज में आप साथ दीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए और इस आवाज को मजबूत कीजिए। जो छात्र आगे चयनित हो जाएंगे और नए भाई बहन आपकी जगह आएंगे तो उनके लिए भी आवाज आगे भी उठाएं। ऐसा नहीं कि आप अगर चयनित हो गए तो उनके लिए आवाज उठाना भूल जाएं। यही हमारी आपसे अपील है कि सरल टॉक की आवाज को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि हर व्यक्ति की मांग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उस सरकार के कानों तक पहुंचे और सरकार आपकी हर मांग को माने। और साथ ही साथ हम अवधेश भदौरिया जी आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप अपने अपना कीमती समय धन्यवाद सरल टॉक के निकाला। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।